नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लाबारू गजब के खुलासा कर रहे हैं ईडी को लेकर। देखिए किस तरीके से ईडी पर कृष्ण अल्लाबारू बरस रहे हैं। उतना ही नहीं, नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री के बारे में ने भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। सबसे पहले हम आपको बिहार कांग्रेस के प्रभारी के बयान सुनवाते हैं। और कानून के रखवालों को, हर कानून को, हर इंसान को बराबर करना चाहिए। सिर्फ विपक्ष को टारगेट करना और बीजेपी के अपराधियों को बिल्कुल खुला चिट दे देना, ये गलत है। और ये विपक्ष को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी, इस सबको बीजेपी के पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए और इनको सरकारी इंस्टीट्यूशंस नहीं मानना चाहिए। ये हमारा खुला मानना है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये मामला पुराना है, बल्कि नया नहीं है। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी बहुत सारे पुराने मामले हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा गंभीर मामले हैं। मर्डर से लेके, रेप से लेके, ड्रग से लेके मामले हैं और उन पे कार्रवाई नहीं होती है। जब दिल्ली में पहलवान सड़क पे उतर गए थे तो एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तब कहाँ थी ये सरकार, तब कहाँ थी ये प्रशासन? तो यही मेरा कहना है कि ये जो आजकल सरकारी तंत्र चल रहा है, ये बीजेपी तंत्र है, सरकार की तंत्र नहीं रही। कार्रवाई गंभीर अपराधों के लिए गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बीजेपी से सीधा, अमित शाह और मोदी जी से सीधा सवाल है, जब हिंदुस्तान के मेडलिस्ट पहलवान सड़क पे उतरकर धरना दे रहे थे, बृजभूषण आपके पार्टी में थे, आपने एक एफआईआर तक नहीं किया। एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो तब कहाँ थी आपकी ईडी, तब कहाँ थी आपकी सीबीआई, तब कहाँ थे आप प्रधानमंत्री, तब कहाँ थे आप गृह मंत्री? जब ऐसे रेपिस्ट, ऐसे ड्रग माफिया और ऐसे मर्डर के लोग को आप मंत्रिमंडल में भी लेते हो। बिहार के मंत्रिमंडल में बीजेपी का मंत्री बनाया गया अभी, उसके खिलाफ कैसे कैसे गंभीर मामले हैं, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो दिक्कत ये है कि कानून की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पे के लिए बचाया गया है। कानून के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरकार के नहीं रहे, वो बीजेपी के बन गए हैं। पहले भी देखा गया है कि जहां भी चुनाव होता है वहां पे विपक्ष और उन लोगों पे ज़्यादा कार्रवाई होती है जिनको बीजेपी अपना उनकी आवाज दबाना चाहती है, और यहाँ पे भी वही हो रहा है। आगे क्या कीजिएगा? बिहार की जनता के मुद्दे प्राथमिकता रहनी चाहिए और बिहार की जनता की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। तो अभी आप सुन रहे थे किस तरीके से जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी है उन्होंने बड़ा खुलासा किया। नीतीश कैबिनेट के मंत्री का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। उतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं पर भी निशाना साध रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।